डाली तक गिरवी रखी है और बेटी के स्वाभिमान की, और टूटी मालाएं से बिखरी किस्मत आज किसान की। आज की आड़ी भैया एक बार चढ़ती है, दो बार चढ़ जाएगी, बार बार ना चढ़ने वाली। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके दिल में उस 56 इंची सीने में किसानों के लिए दया एक तिल के बराबर नजर नहीं आ रही, तिल के बराबर नजर नहीं आ रही। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। कहाँ से आए? मैं जो है खैर से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ जी। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है जी। कितनी उम्मीदें हैं? अब तो प्रधानमंत्री बोलने लगे हैं और कह यही रहे हैं कि वापस नहीं होने वाला, क्या लगता है? नहीं, वो कह रहे हैं कि वापस से नहीं होने वाला, और एक चीज और कह रहे हैं, वो आपने मुझसे पूछी नहीं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। भाई जब भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के लिए आप कह रहे हो, तो किसान आपसे मांगी क्या रहा है? बस इतना ही जो कह रहा है कि उस पर कानून बना दो। भाई सभी प्रदेशों में, पूरे देश में एमएसपी से नीचे खरीदना हो, मांगी तो यही रहा है। जिसे आप कह रहे हो उसे फिर लिखित में क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों कानून नहीं बना रहे? एक चीज और कह दूं कि 2011 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय मनमोहन सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी कि मनमोहन सरकार किसान को एमएसपी पे कानून बनाए तो किसान की स्थिति सुधर जाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज आप मुख्यमंत्री नहीं, आज आप प्रधानमंत्री हो, पूरी सत्ता में हो, तो आप बना दो। अब यही तो मांग रहा है जो आप कह रहे थे मनमोहन सरकार से, तो दोहरी नीति से परेशान है। एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ यहीं कि इन्हीं की पार्टी की स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज एक दिन बताती थी कि आड़तिया एटीएम है किसान का। जिस समय कांग्रेस इसे कर रही थी कि एटीएम है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वास्तव में आड़तिया किसान का एटीएम है। क्यों? कि जिस समय पे उसके खेत में फसल होती है, उस समय पे वो जो है शादी आ जाए, विवाह आ जाए और कोई काम आ जाए, तो वो आड़तिया के पास जाता है, कहता है भाई मेरी फसल आने वाली है, पक जाएगी 1.5 महीने में, 2 महीने में, मुझे दे दे, चाहे माँ की जो है बीमारी है या पिता की बीमारी है या शादी है या और कोई चीज़ है, तो वो वहाँ से लेता है। सुनिए, एक बार लेता है और अपनी फसल उसके यहाँ डाल करके उसका पेमेंट क्लियर करके जब आता है। तो मैं आज फिर कह रहा हूँ कि वास्तव में एटीएम है। ये सत्ता से बाहर होते हैं तब तो ये कुछ कहते हैं, जब सत्ता पे काबिज होते हैं तब ये कुछ कहते हैं। एक चीज़ और उन्होंने कहा है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मतलब जो है विवाहित थे, विवाहित हैं, विवाहित रहेंगे, पर विकास पैदा नहीं होगा। एमएसपी थी, है और रहेगी जी, वो ये बात को कह रहे हैं। हाँ। लेकिन आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है उनके पास? अरे भरोसा किस किस बात का भरोसा करें भैया, ये तो बता दें। उन्होंने तो ये भी कहा था जिस समय पे नोटबंदी आई थी कि 15-15 लाख हर के खाते में आएंगे, हर की जेब में आएंगे। आए क्या? जब उससे पहले कहा था, उसके बाद आप लोगों ने भरोसा करके 19 में बैठा लिया फिर सत्ता में। एक सेकंड, उसके बाद में कहा 2 करोड़ युवाओं को मतलब जो रोजगार मिलेगा, मिला क्या? तो अब ये बात बताओ, बार बार झूठ को कैसे बर्दाश्त करें? काठ की आड़ी भैया एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ जाएगी, बार बार ना चढ़ने वाली। एक चीज और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि किसान से कोई दुर्लभ नहीं है। दुर्बल को न सताइए और जाकी मोटी है, मरी खाल की 700 सार समय जाए। तो आप तो लगातार 2 महीने से आज 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं, ना वो मानने को तैयार है ना आप मानने को तैयार है, तो हल कैसे? भैया हम तो निवेदन कर रहे हैं 2 लाइनों के माध्यम से, मोदी जी और तुमने क्या देखी और खोटी चाल किसानों की, अब काहे को छीन रहे तुम रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। खेत खाद बीज सब महंगा हो जा, हर साल बजट बढ़ जाता है, सबको रोटी देने वाला खुद भूखा सो जाता है। पेट्रोल और डीजल की तेजी ने खस्ता हालत करी किसानों की, और मोदी जी क्यों छीन रहे हो रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। जबर खेत में चले फावड़ा सांस फूल रह जाती है,
जब खेत में चले फावड़ा सांस फूल रह जाती है। हमको पानी पिलाने वाली सरकार नजर नहीं आती है। हमको पानी पिलाने वाली सरकार नजर नहीं आती है। धू धू करके चिता जल रही और किसानों के अरमानों की, और मोदी जी क्यों छीन रहे हो रोटी दाल किसानों की, रोटी दाल किसानों की। एक चीज और कह देना चाहता हूँ कि इसकी जितने परेशान ये है ना किसान, इसकी औलादें ही उतनी परेशान है। औलाद इनकी कोई खेत करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? घाटे की खेती है। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, और ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई लिखते लिखते। बाली तक गिरवी रखी है और बेटी के स्वाभिमान की, और टूटी मालाएं से बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। जो अपने कांधे पे देखो और खुद हल लेकर चलता है, आखिर उसकी कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। जिनसे है उम्मीद, जिनसे है उम्मीद, उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी मालाएं से बिखरी किस्मत आज किसान की। और ये कहते हैं कि हम कर्ज माफ कर देंगे, कर्ज माफ कर दिया। अरे मैं कह रहा हूं कि आप किसान की तरह मेहनत करके देख लो, अपने को महाजन कहना भूल जाएंगे। इतना कर्ज चुकाया कि हम, इतना कर्ज चुकाया कि हम अपनी ही सुध भूल गए, और सावन के मौसम में फांसी लगा के झूला झूल गए। अमुआ की डाली पर देखो और लाश टंगी है किसान की, और टूटी मालाएं से बिखरी किस्मत आज किसान की। चीख पड़ी खेतों की माटी, सहम उठी घर से धरती। चीख पड़ी खेतों की माटी, सहम उठी गम से धरती, और बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। वही विदा हो गया, वही विदा हो गया जिसे और चिंता थी कन्यादान की। टूटी मालाएं से बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। तो ऐसी दयनीय हालत है इसकी, इस पे अब तो तरस खाओ। मैं एक चीज कहने जाना चाहता हूँ यही कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि कहा है सुना है सबने कि मेरा 56 इंची का सीना है, 56 इंची का सीना। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके दिल में उस 56 इंची सीने में किसानों के लिए दया एक तिल के बराबर नजर नहीं आ रही, तिल के बराबर नजर नहीं आ रही। और एक चीज और कह देना चाहता हूँ कि ऐसा बड़ा होने से कोई फायदा नहीं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजूर और पक्षी को छाया नहीं और फलावत दूर, तो ऐसे बड़े का कोई फायदा नहीं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है, अगर परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और किसानों की बात सुने तो किसान भी खुशी खुशी अपने घर जाएं और आपका भी जय जयकार होता रहे। ये बात तो मैं कहना चाहता हूँ आपको। तो ये बात कह रहे हैं जिंदाबाद। बिटिया को लेकर कुछ कह रहे थे, शादी वादी को लेकर कोई कविता थी क्या? कन्यादान वाला दोहरा दो, कन्यादान वाला क्या था? वही तो मैंने सुनाया तो वहाँ पर कुछ और था, इससे हटके था। दोहरा दो। सवाल करो तुम जवाब देंगे। कन्यादान वाली वही बात थी, वही थी। ये शहीदों के ऊपर